मतलब क्या ये एकदम वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, ऐसा थोड़ा होता है यार। इतनी खुशी आप एक साथ नहीं दे सकते। सारे बच्चे थैंक यू बोलेंगे आईसीएसआई को। जो बच्चे सीएस फील्ड से कनेक्टेड है, बहुत बहुत धन्यवाद बोलो। वैसे सीएस प्रोफेशनल में एक टॉपिक हम पढ़ते हैं रीस्ट्रक्चरिंग का, और रीस्ट्रक्चरिंग बहुत जरूरी होती है बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए, और वही फाइनली सीएस में रीस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है। सीएस का सिलेबस बदल चुका है। एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल का तो पहले ही बदल गया था। अब जो सी एस ईटी, नाम ईईटी रहेगा, बट सी एस ईटी वाले बच्चे, आपके जूनियर जो बच्चे हैं जो ट्वेल्थ में इलेवंथ में, उनको बता देना कि जो अभी तक ईटी का सिलेबस था, अब बहुत ड्रास्टिक, इवन पूरा ही चेंज यहाँ पे आ चुका है जी। ठीक है, अभी तक आपके साल में 4 एग्जाम होते थे, अब साल में 3 एग्जाम होंगे। अभी तक आपके एमसीक्यूज पेपर पर होते और घर में बैठ के होते थे, अब आपको सेंटर में जाना पड़ेगा सर। ये बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया स्टेप है। क्योंकि होता क्या था, ईईटी से बच्चे को उस लेवल की नॉलेज नहीं मिल पा रही थी, उसको एग्जीक्यूटिव में आगे जाके दिक्कत आ रही थी। तो आप सभी को ये थैंक यू बोलना चाहिए आईसीएसआई को, हैशटैग लिखना चाहिए थैंक यू आईसीएसआई, आपने स्टेप लिया। बच्चा कह रहा है हमारे टाइम में नहीं था, भाई तुम्हारे टाइम में नहीं था, अगले वालों के टाइम में तो आ गया। अब ये जलन थोड़ा मत लेके पहलो कि हमारे टाइम में नहीं था, हमारे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसा नहीं होता, टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं। ठीक है ना, अभी आगे एक्सी और प्रोफेशनल का भी सिलेबस चेंज होगा आने वाले 1-2 साल के अंदर। तो ये थोड़ा कहोगे सर हमारे टाइम में ऐसा क्यों था, अब आने वाले टाइम में नया बच्चा इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ेगा, अब तुमको हमने 61 पढ़ा है, तो गलत बात हो गई। तो आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा। और बहुत बढ़िया चेंज इंस्टीट्यूट यहां पर लेकर आया। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये उनकी पूरी नोटिफिकेशन है, आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो, पूरी डिटेल वीडियो यहां पर मैं लेकर आऊंगा। और मैं या जीडी सर या अंकुश सर या अरुण सर कोई ना कोई जरूर लेकर आएगा, जिसमें आपको समझने को मिलेगा। बट अभी ये समझ लो कि ये जो एप्लीकेबिलिटी है, ये जून 26 से जिनके एग्जाम है उनके लिए एप्लीकेबल है। अगर आपको एग्जाम, हाँ, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव में डर लगता है, सब्जेक्टिव में डर लगता है, तो भाई फिर जनवरी 26 में ईटी निकाल देना। क्योंकि अब 4 पेपर अभी भी हैं, और चारों पेपर भी पड़े चेंज हो गए सर। सबसे मेन बात, इन्होंने यहां पर अकाउंट्स को इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि बच्चे को बहुत प्रॉब्लम आती थी सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर अकाउंटिंग करने में। क्योंकि कैलकुलेशन जो है वो अकाउंट्स के अंदर भी है, कैलकुलेशन जो है वो टैक्सेशन के अंदर भी है। अब बच्चा वहां समझ नहीं पा रहा था, उसके बेसिक्स ही क्लियर नहीं थे, क्योंकि पहले सीएसईटी में अकाउंट्स था ही नहीं। माना 11वीं 12वीं के अंदर आपने पढ़ा था, बट अगर ईटी लेवल से बच्चा पढ़ के आएगा तो आई होप उसके लिए एग्जीक्यूटिव बहुत ईजी हो जाएगा जी। तो अकाउंट्स को इन्होंने, तो पहले अकाउंट्स हुआ करता था जब सीएस फाउंडेशन था, अब दोबारा से इन्होंने अकाउंट्स इंट्रोड्यूस किया है। 100 नंबर का 3 घंटे का पेपर होगा, आपको वहां जाके एग्जाम देने पड़ेंगे। जैसे नॉर्मल सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्जाम होते हैं ना, सेम अब सीएस फाउंडेशन के भी होंगे, मतलब सीएसईटी का नाम रहेगा इसका। फिर यहां पर एक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन 100 नंबर का, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट 100 नंबर का, बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट, ये ओएमआर बेस होगा। ये पेपर जो होगा 2 घंटे का होगा, और ये 100 नंबर का होगा। मतलब बाकी सब पेपर 3-3 घंटे के हैं, और जो ओएमआर वाला है वो 2 घंटे का है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं इंट्रोड्यूस की जो ओएमआर वाला है। बाकी डिटेल सिलेबस विल बी अवेलेबल एट द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे डिटेल सिलेबस आपको मिल जाएगा, बहुत जल्दी इंस्टीट्यूट इसको पब्लिश करेगा, तब हम इसको देखेंगे। बट अभी के लिए जनवरी 26 में कोई चेंज नहीं है, बट जून 26 के अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज सीएस के सिलेबस के अंदर आ चुका है, बस ये पर ध्यान दो जी। और मैं आपको बता दूं जी, अब हम भी सीएस ईटी में एंट्री कर रहे हैं बहुत जोरों शोरों से। ठीक है, क्योंकि अब हमारे, मतलब पहले था ना एमसीक्यूज होते थे, अब मतलब ये है कि सब्जेक्टिव भी है, एमसीक्यूज भी है। तो इसके अंदर एक पेपर मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है, इवन हमारी पूरी टीम, चाहे मैं हैं, अरुण सर हैं, जीडी सर हैं, अंकुश सर हैं, हम इसमें से कोई ना कोई पेपर लेंगे। और अब ईईटी बहुत जोरों शोरों से हम शुरू करेंगे, क्योंकि अब हमारे कहते हैं ना कि अब सब्जेक्टिव और एमसीक्यूज का अब कोर बन गया। अब चाहे वो ईटी वाला बच्चा, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं सर। क्या सब्जेक्टिव पेपर हमारे से क्लियर हो जाएगा, भाई आगे जाके भी तो क्लियर करना ही था एग्जीक्यूटिव में। अगर अभी से आदत पड़ जाएगी तो एग्जीक्यूटिव और आसान हो जाएगा आपके लिए। तो वो डरने की बात नहीं है सर, डरना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मेरे लिए अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया हो गया। ठीक है, अब तुम्हें स्टार्टिंग से तुम्हारा माइंड शार्प होगा, तुम्हें एग्जीक्यूटिव में दिक्कत नहीं आएगी। अब होगा पता क्या, एंट्री थोड़ी टफ हो जाएगी, एंड एग्जिट जो है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया स्टेप मेरे कोडिंग इंस्टीट्यूट ने लिया है, थैंक यू जरूर बनते हैं सर, ऐसे ही स्टेप लेने चाहिए। और होपफुली आगे आने वाले टाइम में इंस्टीट्यूट और भी बहुत बढ़िया स्टेप लेगा, होपफुली सीएस की फैमिली के बच्चों के लिए। तो पहले थैंक यू बोलेंगे सारे बच्चे, इंस्टीट्यूट को थैंक यू बोलना बनता है, क्योंकि मेरे कोडिंग बहुत बढ़िया, आपके कोडिंग में बढ़िया ही है। क्योंकि अब यहां से क्रीम बाहर निकलेगी और माइंड मैच्योर होकर बाहर निकलेगा। एग्जीक्यूटिव थोड़ा इजी हो जाएगा जब फाउंडेशन, मतलब ईटी जब डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। और अकाउंट्स की एंट्री हो चुकी है जी।
अकाउंट्स की एंट्री बहुत जरूरी थी, क्योंकि टैक्सेशन में भी अकाउंट्स की बात होती है, कैलकुलेशन वहां पर भी है, और अकाउंट्स पेपर वैसे भी आपके सीएस एग्जीक्यूटिव के ग्रुप नंबर 1 में आता है। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छे चेंजेस यहां पर आए हैं। बाकी पूरी कंप्लीट डिटेल बहुत जल्दी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। अभी के लिए ध्यान दो, जून 26 में जो बच्चे एनरोल होंगे उनके लिए अब ये सिलेबस एप्लीकेबल हो चुका है। अब उनको एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन नहीं करने, डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यूज का कॉम्बिनेशन है, और ये 4 पेपर है। इसको आप आराम से यहां पे देख सकते हो कि 4 पेपर आपके कौन कौन से यहां पर हैं। ठीक है, बाकी हाईलाइट्स इन्होंने यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, फीस भी इन्होंने यहाँ पे कुछ दे रखी है। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो 16 दिसंबर से स्टार्ट होंगे, अभी तो 15 नवंबर है, एक महीना भी इस पड़ा है। लास्ट डेट जो है वो 15 फरवरी है। और आपका जो एग्जाम फॉर्म, मतलब एग्जाम फॉर्म भी फिल होंगे, नॉर्मल एग्जीक्यूटिव की तरह होंगे जी। आपको एग्जाम सेंटर में जाना पड़ेगा, पेपर देके देने पड़ेंगे, नॉर्मल वही रूटीन जैसे तुम 11 12 के अंदर जाते थे जी। अब वो घर बैठ के एग्जाम नहीं होंगे। देखो, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा सेंटर बेस्ड एग्जाम होगा जी, मतलब सेंटर में जाके एग्जाम होगा, बस ये पर ध्यान दो जी। उसके बाद देखो फिर एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, ट्रेनिंग, मेंबरशिप, ये सारी की सारी बातें लिखी हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद। और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, पूरे सीएस की डिटेल आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। हर बच्चे के लिए चैनल बहुत बेनिफिशियल है, बहुत जबरदस्त कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए इसको सब्सक्राइब कर करके। थैंक यू सो मच, जय हिंद।